नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। केरल, महाराष्ट्र समेत इन 7 राज्यों के 22 जिलों में बढ़ते मामलों ने फिर बढ़ाई सरकार की चिंता। 62 जिलों में रोज 100 से ज्यादा संक्रमित। अब दुश्मनों के आसमानी चाल को भी भारत करेगा ध्वस्त। सुरक्षा बलों को जल्द मिलेगी DRDO की एंटी ड्रोन तकनीक। हीरो, TVS और यामाहा के स्कूटर्स और बाइक में जल्द मिलेगी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। कंपनियों ने किया बड़ा ऐलान। जानलेवा कोविड-19 से बचाव में 93% तक कारगर है कोविशील्ड वैक्सीन। मृत्यु दर में भी आई कमी। राकेश टिकैत का बड़ा बयान। कृषि कानूनों की वापसी तक जारी रहेगा आंदोलन। 15 अगस्त को ट्रैक्टर से दिल्ली कूच करेंगे किसान। सरकारी कर्मचारियों को डबल फायदा। केंद्र ने महंगाई भत्ते के बाद HRA में भी की बढ़ोतरी। एस्ट्राजेनेका और फाइजर को लेकर नया दावा। 10 हफ्ते बाद 50% कम हो जाता है एंटीबॉडी का लेवल। CAA कानून के लिए सरकार को अब भी चाहिए 6 माह का समय। गृह मंत्रालय ने दोनों सदनों में की मांग। अफसरों के काम का रिव्यू करेगी मोदी सरकार। अंडर परफॉर्मेंस 50 पार वाले होंगे जबरन रिटायर। विवाद वाली जगह से चंद कदम दूर तैनात है चीनी सेना। सैटेलाइट तस्वीर से हुआ खुलासा। चीन ने अपनी इस अड्डे पर रक्षात्मक खाई टैंकों के रहने के साथ आदि बना रखे हैं। बढ़ सकता है दोनों देशों के बीच का तनाव। विपक्ष का केंद्र पर आरोप। कहा पेगासस जासूसी मामले पर चर्चा से भाग रही सरकार। संसद में गतिरोध रहेगा जारी। गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन। देश के सभी पुलिस स्टेशनों पर लगाए जाएंगे CCTV कैमरे। किसानों को लेकर मोदी सरकार ने उठाया अहम कदम। अब बड़े पैमाने पर होगी नैनो यूरिया का उत्पादन। केजरीवाल सरकार ने किया बड़ा ऐलान। दिल्ली में अगले 5 साल नहीं बढ़ेगी बिजली की दरें। अब तक देश की 10% आबादी को दिए गए कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज। केंद्र सरकार। कोरोना के कारण श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज से हार्दिक पांड्या, पृथ्वी शॉ सहित 9 खिलाड़ी बाहर। बसवराज बोम्मई ने ली कर्नाटक के नए CM पद की शपथ। लगे भारत माता की जय के नारे। फूड सेफ्टी होगी और सिक्योर। FSSAI करेगा नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। अब मार्केट में आएंगे सिर्फ अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट। अगस्त में 15 दिन बंद रहेंगे बैंक। आज ही निपटा लें जरूरी काम। देखी छुट्टियों की पूरी लिस्ट। हिमाचल प्रदेश में तबाही। लाहौल में आई बाढ़। मां बेटे समेत 13 लापता। किन्नौर में बादल फटा। 400 से ज्यादा सड़कें बंद। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि महत्वपूर्ण खबरों के विस्तार से। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। केरल, महाराष्ट्र समेत इन 7 राज्यों में 22 जिलों में बढ़ते मामलों ने फिर से बढ़ाई सरकार की चिंता। 62 जिलों में रोजाना 100 से ज्यादा संक्रमित। जी हाँ, कोरोना मरीजों की कम होती संख्या के बीच कुछ राज्यों में नए केस चिंता बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने बताया है कि 7 राज्यों के 22 जिलों में पिछले 4 हफ्तों से संक्रमण की दर बढ़ रही है और हमारे लिए चिंता की बात है। इसके हल्के में न लें। अग्रवाल ने कहा है कि केरल के साथ मणिपुर में 5 और मेघालय के 3 जिलों समेत कुल 7 राज्यों के 22 जिलों में बढ़ता संक्रमण चिंतनीय है। इस पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। अग्रवाल ने आगे बताया है कि 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 54 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से हिसाब से बढ़ी है। देश में अभी भी 62 जिले ऐसे हैं जहां रोजाना 100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि ये मामले इन जिलों के कुछ ही क्षेत्रों में सीमित हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक नजरिए से देखें तो महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब दुश्मनों को आसमानी चाल को भी भारत करेगा ध्वस्त। सुरक्षा बलों को जल्द मिलेगी DRDO की एंटी ड्रोन तकनीक। जी हाँ, देश में ड्रोन हमलों के बढ़ते खतरे के मद्देनजर रक्षा मंत्रालय विदेशों से एंटी ड्रोन तकनीक खरीदने के साथ साथ देश में निर्मित तकनीक को भी लेने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि जल्द ही इस संबंध में DRDO की तकनीक की खरीद के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद को प्रस्ताव भेजा जा सकता है। बता दें कि DRDO एंटी ड्रोन तकनीक विकसित की है। इसका कई मौकों पर VIP सुरक्षा में इस्तेमाल भी किया जा चुका है। सेनाओं के लिए इजराइल की एंटी ड्रोन तकनीक भी खरीदने के प्रयास चल रहे हैं, जिसमें कि एक डिवाइस होती है जिसे राफेल पर फिट करके उड़ते ड्रोन पर निशाना लगाया जा सकता है। DRDO की एंटी ड्रोन तकनीक कहीं ज्यादा प्रभावी है। इसके जरिए 3-4 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन की फ्रीक्वेंसी को जाम किया जा सकता है तथा लेजर वेपन से हमला कर उसे नष्ट किया जा सकता है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एस्ट्राजेनेका और फाइजर को लेकर नया दावा, 10 हफ्ते के बाद 50% कम हो जाता है एंटीबॉडी का लेवल। जी हां, कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिन फाइजर और एस्ट्राजेनेका के टीकों को रामबाण इलाज बताया जा रहा है, उनको लेकर मशहूर हेल्थ जर्नल द लेसेंट ने अपनी ताज़ा स्टडी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया है। रिपोर्ट में बताया गया कि फाइजर और एस्ट्राजेनेका के टीके पूर्ण टीकाकरण के 6 सप्ताह बाद एंटीबॉडी का स्तर कम होना शुरू हो जाता है और ये एंटीबॉडी 10 सप्ताह में 50% से ज्यादा कम हो जाती है। शोधकर्ताओं ने स्टडी में पाया है कि यदि इस दर से एंटीबॉडी का स्तर गिरता है तो इस बात की चिंता है कि कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ टीकों के सुरक्षात्मक प्रभाव कम हो सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अफसरों का काम का रिव्यू करेगी मोदी सरकार, अंडर परफॉर्मर 50 पार वाले होंगे जबरन रिटायर। जी हाँ, विकास की रफ्तार को तेजी देने के लिए केंद्र सरकार का अभी एक अहम कदम उठा रही है। सरकार ने अंडर सेक्रेटरी लेवल के अफसरों के रिव्यू का आदेश जारी किया है। ये रिव्यू कम परफॉर्म करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और 50 साल से अधिक की उम्र पार कर चुके अधिकारियों का होगा। माना जा रहा है कि अंडर परफॉर्म करने वाले अधिकारियों पर केंद्र सरकार एक्शन ले सकती है। जिस तरह की एक्सरसाइज की जा रही है वो इसलिए अहम है क्योंकि पिछली बार जब ऐसा हुआ था तब टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े कई अधिकारियों को वक्त से पहले रिटायर कर दिया गया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों को लेकर मोदी सरकार ने उठाया अहम कदम, अब बड़े पैमाने पर होगा नैनो यूरिया का उत्पादन। जी हां, मोदी सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए बड़ा निर्णय लिया है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने नैनो यूरिया की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए एक MOU इफ्को और नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और दूसरा MOU इफ्को और राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के बीच कराया है। इस निर्णय के बाद अब देश में नैनो यूरिया का उत्पादन और बढ़ जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल आप कम करें। नैनो यूरिया इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जानलेवा कोविड-19 से बचाव में 93% तक कारगर है कोविशील्ड वैक्सीन, मृत्यु दर में भी आई कमी। जी हाँ, जानलेवा वायरस कोरोना से बचने का सबसे कारगर तरीका वैक्सीन ही है। इस समय देश में मुख्य रूप से कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए लगाई जा रही है। अब तक देश भर में करीब 45 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। अब कोविशील्ड को लेकर सरकार ने कुछ खुलासे किए हैं। सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि कोरोना से बचाव में कोविशील्ड 93% तक कारगर है, जबकि इसमें मृत्यु दर में 98% तक की कमी पाई गई है। कोविड-19 से बचाव में टीकाकरण की भूमिका के बारे में बताते हुए डॉक्टर पॉल ने कहा है कि वैक्सीनेशन वायरस के संक्रमण को कम करता है। टीकाकरण किसी भी तरह से वायरस से बचाव की पूरी गारंटी नहीं है, इसलिए हमें वैक्सीनेशन के साथ साथ कोरोना काल में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, देश के सभी पुलिस स्टेशनों में लगेंगे CCTV कैमरे। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित किया है कि उसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी पुलिस स्टेशनों में CCTV कैमरे लगाने के लिए एक गाइडलाइन जारी की है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित रिप्लाई दी है जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अपने आदेश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस स्टेशनों और केंद्रीय जांच एजेंसियों के कार्यालयों में कैमरे लगाने का विस्तृत निर्देश दिया था, जिस पर सख्ती से अमल किया जा रहा है और जल्द ही देश के सभी पुलिस स्टेशनों में CCTV कैमरे लग जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हीरो, TVS और यामाहा के स्कूटर और बाइक में जल्द मिलेगी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। कंपनियों ने किया बड़ा खुलासा। जी हां, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी टू व्हीलर के मार्केट में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। बीते कुछ साल पहले ही इस टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस किया गया था, तब से ये टेक्नोलॉजी सिलेक्टेड बाइक और स्कूटर में ही अवेलेबल थी, लेकिन अब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर आपको हीरो, मोटोकॉर्प, TVS और यामाहा के 2 व्हीलर से आसानी से मिल जाएगी। सभी कंपनियां इसे जल्दी अपने सभी मॉडल्स में अनिवार्य करने जा रही हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बारिश ने मचाई तबाही। किन्नौर में बादल फटा, 400 से ज्यादा सड़कें बंद। जी हाँ, रेड अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश में रात में जारी भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। प्रदेश भर में 14 लोग लापता हो गए हैं। लाहौल स्पीति के तेंजिंग नाले में आई बाढ़ से 10 लोग लापता हो गए हैं। वहीं किन्नौर में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। शिमला कालका नेशनल हाईवे जगह जगह भूस्खलन से बंद हो गया है। इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। राजधानी शिमला में भी कई जगह भूस्खलन होने से गाड़ियां दब गई हैं। प्रदेश भर में सैकड़ों सड़क मार्गों पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। वहीं महाराष्ट्र में भारी बारिश की तबाही के बाद देश के अब अन्य इलाकों में आज से भारी बारिश की संभावना है। झारखंड, बिहार में आज भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। IMD ने कहा है कि अगले 3 दिन के दौरान हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होने की उम्मीद है, जबकि पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 13 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का यह अलर्ट ऐसे समय आया है जब राज्य के अधिकांश हिस्सों में पिछले 4 दिनों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि ऑरेंज अलर्ट ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, श्योपुर, मुरैना,
राजगढ़, आगरमालवा और टीकमगढ़ में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का जारी किया गया है। वहीं देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो मध्य प्रदेश पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र अब उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ गया है। एक ट्रफ रेखा कर्नाटक तट से केरल तट तक फैली हुई है और उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, कोंकण और गोवा, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होगी। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड, उत्तर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, कोंकण और गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना में भारी बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।